बच्चों को काबिल और बेहतर इंसान बनाना हो तो आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इमारत एक दिन में खड़ी नहीं होती और शानदार इमारत बनानी हो तो बरसों लग जाते हैं, बहुत लंबा वक्त लगता है। उसी तरीके से अगर अपने बच्चों के पालने को लेकर हम चाहते हैं कि वो बेहतर इंसान बने, करियर भी अच्छा हो और साथ में इंसानियत की भावना भी हो और बेहतर करें लाइफ में हर जगह पे, तो आपको उसकी शुरुआत शुरू से ही करनी पड़ेगी। और 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक किताब का पूरा सेट है, 10 किताब का, जिसमें पेरेंट्स आर नॉट माई सर्वेंट्स के नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको ये 10 किताबें मिल जाएंगी। और ये आप आसानी से, जिसमें 20-20 कहानियों के ज़रिए अलग अलग टॉपिक पे ये किताब आधारित है। जैसे मान लीजिए कि इंडिपेंडेंट को लेकर है, ग्रैटिट्यूड को लेकर है, हैबिट्स को लेकर है, उसी तरीके से लर्निंग इज़ नॉट स्कैरी। तो तमाम तरह की इस तरह के टॉपिक के आधार बनाकर ये किताबें जो है लिखी गई हैं। तो सीधे तौर पे कहा गया है कि उनका ग्रोथ किस तरीके से होना चाहिए, उनमें विकास किस तरीके से होनी चाहिए, उनमें चीज़ों को लेकर समझने की जो क्षमता है या आत्मनिर्भर बनने की जो कोशिश है वो शुरू से ही करनी पड़ेगी। और अगर आप सबक के तौर पे सिखाएंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन कहानियों के दौर पर अगर वो सीखेंगे पढ़कर तो उनके लिए वो राह आसान हो जाएगी। आपको टीच भी नहीं करना पड़ेगा और अपने आप वो समझदार भी। तो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो इस किताब में हैं। क्योंकि ये किताब मैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए लाया हूँ, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी ज़रूर इसको देखनी चाहिए। और अगर बारी बारी से कहें तो जिस तरीके से नाम है किताब का, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स आर नॉट माई सर्वेंट्स, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा हर चीज़ के लिए आप पर डिपेंडेंट हो जाए और आप उसकी हर जिद मान लें। आपको ना कहना भी आना चाहिए और बच्चे की समझ में भी होना चाहिए कि पेरेंट्स जो है, माता पिता हैं, वो हर काम करने के लिए नहीं है। ऐसे ही करके एक अलग जो सेट है, इस ये 10 किताब का जो सेट है उसमें एक किताब है टू बी इंडिपेंडेंट। नाम से बहुत साफ है कि बच्चों को कहानियों के ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से आपको आत्मनिर्भर बनना है। आपको ऐसा नहीं कि कंफर्ट जोन के हिसाब से जिस एज में स्ट्रगल करना है उसमें स्ट्रगल से बचना है, आपको इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करनी है। उसी तरीके से शेयर योर ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या है कि जब कोई अच्छा काम आपके लिए कुछ करे तो आप आभार व्यक्त करते हैं। तो किताब में भी वो बताया गया है कि आप किस तरीके से ग्रैटिट्यूड के मायने और मतलब समझेंगे। लेकिन रोज़ाना ज़िंदगी में भी अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को बता सकते हैं, जब जिस उम्र से वो डायरी लिखना शुरू करें, कि अगर दिन भर में कुछ अच्छा हुआ है, उनके साथ किसी ने अच्छा किया है, तो डायरी में इस बात को नोट करें कि ग्रैटिट्यूड वाली एक डायरी होनी चाहिए। तो उसी तरीके से ग्रैटिट्यूड वाली डायरी में कैरेक्टर बिल्डिंग की बात है, उनके फाउंडेशन को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है उसको लेकर बात कही गई है। फुल्ली कॉन्फिडेंट कैसे हो उसको लेकर चीज़ें बताई गई है। और ये सब स्टोरीज़ के माध्यम से है। 20 कहानियाँ हैं हर किताब में, पतली सी किताब है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं। गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, एनवायरनमेंट को लेकर चीज़ें बताई गई है। कम रोशनी में पढ़ेंगे तो उसको लेकर हानि के बारे में बताई गई, किस तरीके से नुकसान आँखों को पहुँच सकता है। तो इस तरीके से चीज़ जो है वो इसमें कही गई है। कहीं बुज़ुर्ग हैं तो आपको सीट ऑफ़र करनी चाहिए। तो एक हैबिट इनकलकेट करने की बात है, जो बचपन से अगर आप उसमें कहानियों के ज़रिए वो पढ़ेगा, सीखेगा, तो उन चीज़ों को अमल में भी लाएगा। लर्निंग इज़ नॉट स्कैरी, मतलब पढ़ाई से भागने की बात नहीं, डर उसको मत मानिए पढ़ाई को। उसको लेकर ये पूरा किताब जो है वो आप देखिए, इस तरीके से ये किताबें हैं। कहने का मतलब ये कि धीरे धीरे अगर वो इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को पढ़े तो जिस चीज़ से वो डर रहा है वो डर भी ख़त्म हो जाएगा और वो बेहतर ढंग से पढ़ भी सकता है। इसी तरीके से टू बी ऑनेस्ट की बात कही गई। पेरेंट्स को भी कहा गया है कि बच्चों के साथ जितनी ईमानदारी बरतेंगे, बच्चे उतनी ईमानदारी आपके साथ बरतेंगे। आई एम रियली सेल्फ कंट्रोल्ड, ब्रेव टू फेस डिफ़िकल्टीज, आई एम रियली ग्रेट, टू बी लीनियंट। और फिर से एक बार बताएं, लर्निंग इज़ नॉट स्कैरी, गुड हैबिट्स विथ ऑल माई लाइफ, शेयर योर ग्रैटिट्यूड, और इसी तरीके से टू बी इंडिपेंडेंट और पेरेंट्स आर नॉट माई सर्वेंट्स। तो ये पूरा सेट ऑफ 10 बुक्स है जो मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चे को ज़रूर देनी चाहिए। और 6 से 12 साल की उम्र में कहा गया है कि किताब आप दे सकते हैं अपने बच्चों को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।